हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच, मतलब इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। पहला है लायोफिलिक कोलॉइड्स, रिवर्सिबल सोल्स, एसोसिएटेड कोलॉइड्स, मिसेल्स, टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट देखें तो की कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे बहुत सारे बन जाएंगे। पहला तो यही हो गया लायोफिलिक कोलॉइड्स। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स की बात करते हैं तो लायोफिलिक कोलॉइड्स कैसी होती हैं? लिक्विड लविंग होती हैं या सॉल्वेंट लविंग होती हैं, जिसको आप कहते हो, है ना, सॉल्वेंट लविंग कोलॉइड्स होती है। तो एक एक की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते जाएंगे, साथ साथ में सारे मैचेस भी हमारे डिस्कस हो जाएंगे। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स, एसोसिएटेड कोलॉइड्स, टिंडल इफेक्ट, ये सारे ही हमारे की कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स लिक्विड लविंग या सॉल्वेंट लविंग होंगे, मतलब सॉल्वेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ये। और लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होती हैं वो रिवर्सिबल सोल्स होती हैं, है ना, रिवर्सिबल सोल्स होती हैं ये। और ये स्टेबल भी होती हैं। और ये वाली जो सोल्स हैं ये स्टेबल भी होती हैं, क्योंकि इसमें एक तो चार्ज होता है पार्टिकल्स के ऊपर, और जो आपका डिस्पर्शन मीडियम है वो एक लेयर बना देता है डिस्पर्स फेस के ऊपर, बिकॉज सॉल्वेंट लविंग है ये। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे स्टार्च जो है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लायोफिलिक कोलॉइड। तो ये तो पहला की कॉन्सेप्ट था। तो बेसिकली अगर हम मैच भी देखो तो पहला वाला मैच जो है वो सही है हमारा, वो मैच्ड है कि लायोफिलिक कोलॉइड्स जो हैं वो रिवर्सिबल है। दूसरा बात करते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स की। तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या होते हैं? एग्रीगेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये। तो अगर हम एसोसिएटेड कोलॉइड्स के बारे में बात करें, अगेन ये भी एक टाइप ऑफ कोलॉइड्स ही हैं, और ये नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन पे, पर जैसे जैसे हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है ये मिसल्स फॉर्म करते हैं या एग्रीगेटेड कोलॉइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो मिसल्स कहाँ बनते हैं? एसोसिएटेड कोलॉइड्स में ही बनते हैं। तो ये वाला मैच भी हमारा सही हो गया। तीसरा देखते हैं तो टिंडल इफेक्ट दिया गया है। टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है? देखो, मेजरली टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो साइज रेंज होता है ना वो होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। और इस साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, जब इन पार्टिकल्स के ऊपर लाइट पड़ती है तो ये चारों तरफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना होता है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो फिनोमिना होता है बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स, इसी को हम बोल देते हैं टिंडल इफेक्ट। तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स होता है। अगर आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स जो कि चार्ज होते हैं वो मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए तो कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं और वो मूव करें, अपने ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ भागें, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसी को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल देते हैं। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है यहाँ पे, डिस्पर्जन मीडियम का नहीं होता। तो ये हमारा मिसमैच है। तो एक्चुअली में हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, डिस्पर्जन मीडियम का मूवमेंट तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में होता है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है या मिसमैच इसमें है वो ऑप्शन 4 में है। Hope you understood it well. Best of luck.